नित्य ठाकुर जी को एक प्रसंग सुनाया कीजिए। अब प्रसंग ठाकुर जी को सुनाना है तो उसके लिए स्वयं भी तो सुनना पड़ेगा। तो पहले स्वयं सुनो और फिर अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराते हो, देखो सुबह का श्रृंगार अच्छा नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी को मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी की प्रसादी इतनी बढ़िया नहीं बना पाते, कोई बात नहीं। अंत भला तो सब भला। अपनी शयन की सेवा बहुत सुंदर कर लीजिए और हम बता रहे हैं रचना कैसी करो। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं उस समय जो ठाकुर जी का मंदिर है, कक्ष है, सारी वहां की लाइटें बंद कर दो। सुंदर 2-4 दिया जलाओ। दिया जला करके बिल्कुल शांति हो, जैसे नंद भवन में ठाकुर जी सोते हैं वैसे सुभाओ। फिर ऋतु के अनुसार जो इत्र चल रहा है, अब जैसे अब हिना का इत्र प्रारंभ हो गया, हिना का इत्र, शमामा का इत्र लो, थोड़ा सा हाथ में मल लो। फिर ठाकुर जी के सारे श्रृंगार उतारो, दिया जलने दो और उतनी देर ठाकुर जी को कोई प्रसंग सुनाते रहो। जैसे एक मैया लाला को लोरी सुनाती है, श्रीमद् भागवत में कथा है, कृष्ण करणामृत में एक विल्ल मंगल जी चरित्र सुनाते हैं। मैया यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो। सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है। दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे। तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला, एक दशरथ नाम को राजा है। तो सो ठाकुर जी कर रहे हैं फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वाको नाम हो राम। ठाकुर जी बोले मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोए। अच्छा मैया, फिर का भयो? लाला, उनको एक छोटा भैया है तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सभी ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर कहा भयो मैया? बोले उनको एक सीता नाम की कन्या सो ब्याह भयो। ठाकुर जी बोले और लाला, फिर एक दिन ऐसा भयो, सौतेली मैया ने दशरथ जी सो राम जी को वनवास मांग लियो। सो ठाकुर जी दुखी मन से बोले फिर बोले राम जी वन में गए और लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता जी उनके संग गई। ठाकुर जी बोले फिर एक दिन लाला कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले पंचवती के तट पर दुष्ट रावण आयो। सोई ठाकुर जी क्रोध में बोले छोटे से गोपाल जी, और राम जी तो गए वन खेलवे के काजे और वह दुष्ट रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी रावण ने सीता जी को हरण कर लियो, तुरंत ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण, मेरा बाण लेकर के आओ, मेरा धनुष कहां है? इस रावण को मैं आज देख लूंगा। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का हरण करके ले गया था। आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसमें बाण मार दूंगा, यहीं इसका वध कर दूंगा। और मुझे पता है इसकी नाभि में बाण मारना है। मेरा धनुष बाण कहां है? यशोदा मैया, लाला लाला, अरे मेरे लाला, तू कन्हैया है, तू राम ना है। बलराम जी आए तुरंत, लाला धीमे। ठाकुर जी को जैसे तैसे आवेश में से बाहर निकले। मैया अब आगे मत सुनाओ, यहीं तक ठीक है, आगे सुनाओगी और आवेश आ जाएगा। ठाकुर जी रात्रि में शयन करते हैं, उस समय ठाकुर जी को कुछ सुनना है। कुछ याद ना आवे तो गीत गोविंद सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो गोपी गीत सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो कोई पद सुनाओ। और अगर कर सको, इतने रसिक जन, इतने कथाकार कथा कर रहे हैं, सबकी कथा यूट्यूब पे आती है, सुनो एक चरित्र उसमें से ठाकुर जी को सुनाओ। और धीमे धीमे इत्र की मालिश करते रहो, घी लगाओ, दिए की लौ में थोड़े थोड़े ठाकुर जी दिख रहे हैं, श्रृंगार हल्का कर दो, हल्की हल्की सी माला ठाकुर जी के सेज पर भी इत्र बिछाते जाओ, कथा सुनाते जाओ और बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को फिर वहां पे पौढ़ा दो। धीमे धीमे चरण दबाते रहो जब तक चरित्र पूरा ना हो जाए। और जैसे ही चरित्र विश्राम हो, धीमे से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी को पूरी चदरिया उड़ाए करके दिए बाहर पधरा दो, एक जलझारी रख दो, ठाकुर जी सो गए।
जिस घर में, एक बात बोले आपको, भोजन भली बढ़िया ना मिलता हो, पूरा दिन भली मन ना लगता हो, लेकिन रात में बिस्तर बढ़िया मिल गया सोने के लिए, ठाकुर जी फिर दौड़ दौड़ के उसी घर में जाएंगे, बोले यहीं सोऊंगा मैं तो, यहाँ सोने में बड़ो आनंद आवे, यहाँ शयन करने में बड़ो सुख मिले। ठाकुर जी को शयन कराओ, शयन की सेवा इतनी सुंदर कीजिए बंधुओं, ठाकुर जी आपसे रीझ जाएंगे। और आप अनुभव करेंगे जब आप शयन करने के लिए जाएंगे तो ठाकुर जी आपके शयन में आके अपने शयन के दर्शन करा देंगे कि मैं कैसे सो रहा हूं। ऐसे अनुभव होने लगेंगे। हमारे गिरधर लाल जी कई बार हमसे दूर होते हैं, तो रात्रि में सेवा में कोई अगर त्रुटि हो जाती है शयन में, तो जहां मैं सो रहा होता हूं वहां अनुभव करा देते हैं ठाकुर जी। रात भर बेचैनी होने लगेगी, रात भर प्यास लगने लगेगी, रात भर श्वास रुकने लगेगी, घबराहट सी होने लगेगी, मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आवेगी, तो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को आज नींद नहीं आ रही है, निश्चित ठाकुर जी के शयन में कोई दिक्कत हुई है। शयन अच्छा करो ठाकुर जी का, शयन की सेवा सवार हो। तो नित्य ठाकुर जी को कथा सुनाओ। ठाकुर जी कथा के रसिया हैं, ठाकुर जी कथा के श्रोता हैं। यशोदा मैया एक लोरी गाती, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। ये पद याद कर लीजिए, सुनाया कीजिए ठाकुर जी को। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। हाँ चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, मैया रही तो को सुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। और एक सेवा और कीजिए, ठाकुर जी की शयन सेज अलग बनाइए, एक सुंदर छोटा सा पलंग बनवाइए, उस पर सुंदर सी एक गद्दी हो और खूब सारी छोटी छोटी तकियां हों। एक तकिया में नाए सो में ठाकुर जी। आप कहोगे ठाकुर जी इतने लाडले क्यों हैं, एक तकिया में क्यों नहीं सो रहे हैं? भैया हम दिन भर कभी बेड पे लेटते हैं, कभी सोफा पे बैठ जाते हैं, कभी कहीं पर, पूरे दिन ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक ही मुद्रा में रहते हैं। थक गए होंगे, दुनिया को दर्शन देने के लिए हम पर कृपा करने एक ही मुद्रा में रहते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते। कम से कम रात्रि में ठाकुर जी सहज हो जाएं, खूब सारी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ
रखो। आपके ठाकुर जी जितने बड़े उसके अनुकूलता से। अब पता चली ठाकुर जी इतने से तकिया धर दे, इतनी बड़ी। ठाकुर जी कह रहे तकिया नाम पहाड़ है, यहाँ पर जाके गैया चरायाऊंगा मैं। छोटे ठाकुर जी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ, 2 चरणों के पास, 2 घुटनों के पास, 2 कमर के पास, 2 हाथों के पास, एक सर के नीचे, ऐसे चारों, और सब पे इत्र लगाओ। और ज्यादा कसैले वस्त्र नहीं होने चाहिए उनके ऊपर, जैसे अभी हमने पहना ये भी थोड़ा कसैला है, सूती होना चाहिए जिससे ठाकुर जी को स्पर्श में कष्ट ना हो। ठाकुर जी अगर चैन से शयन कर गए ना, सबरे संकट दूर रह जाएंगे, जीवन के जितने भी हैं सब ठाकुर जी मंगल कर देंगे। भैया ऐसी नींद सुहावे या कि जय हो बलिहारी जाऊं। द्वारिका से भी ठाकुर जी आपके घर आ जाएंगे, जगन्नाथपुरी से भी आपके घर आएंगे। ठाकुर जी रात्रि में मंदिर बंद होते ही ढूंढते हैं, मंदिर बंद होते ही ठाकुर जी ढूंढते हैं कौन के घर सबसे सुंदर सैया सजी है, वहीं सोवे जाएंगे। आज सैया बनाओ ठाकुर जी के। सोवे कन्हैया पालनो, वाकी है छवि अविलास। सोवे कन्हैया पालनो, वाकी छवि अविलास। हो आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। हे आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को। मैया रही तो कुसुला, छगन मगन मेरे लाल